हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग उसका थ्योरी देखे थे कि फार्मूला क्या होता है, फिर हम लोग देखे थे कि फार्मूला का यूज कैसे करना है। अब हम लोग कुछ ना क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमको और क्लियर हो जाए कि आखिर में यह काम कैसे करता है समांतर श्रेणी का फार्मूला जो भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताया था कि जो भी समांतर श्रेणी होता है उसका पहला टर्म क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और हमारा जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दोनों टर्म्स के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यह एक क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, यानी कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है क्वेश्चन है, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म इतना है, सेकेंड इतना है, थर्ड इतना है, तो पूछ रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 4/5 यक्स कामा 2। ठीक है, तो पहला टर्म इसमें क्या है, 4/5 है। तो हमको क्या बताना है, यक्स का मान बताना है। तो आप लोगों को पता होगा, मैं बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में कि जो डी होता है, डिफरेंस होता है, वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आ रही बात समझ में? जब भी हम लोगों को डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, यानी सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग फर्स्ट को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम काम बच्चों हम लोग यही करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले में से क्या करेंगे, सेकंड वाले को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 5x, और -5 से 5 में करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो डी इक्वल टू इतना है और डी इक्वल टू इतना है। तो जब यह भी डी इक्वल टू इतना है और डी इक्वल टू इतना, यानी आपस में ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आज बस समझ में? तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 4/5 इजकल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 क्या होता है, छुपा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे 5 का। ठीक है, तो 1 का तो करेंगे तो यही हो जाएगा 5x माइनस 4 इजकल टू 5 का कीजिए, 5 2 या 10, और 5 का जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। अब यहाँ पे 5x, और ये माइनस है ना, आप लोग पता है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -4 है, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 5 और 5 10x, और माइनस देखो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, या तो माइनस और माइनस को घटा लेते हो, या तो क्या करते हो जोड़ लेते हो प्लस लगा के। ठीक है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि -4 और -4 हमेशा माइनस माइनस के साइन में माइनस ही लगा रहता है, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 10 और 4 14 इजकल टू 0। अब यहाँ पर 10x इजकल टू -14 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, तो x इजकल टू 14/10, या मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना था, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। हम लोग सामने एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 2k+7 एक समांतर श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो बच्चों, डिफरेंस पता रहेगा तभी आगे कोई काम हो पाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी इजकल टू, आपको पता है ना, सेकेंड टर्म में से क्या करना है, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2k-1 के बचेगा, और 9 में से एक कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 - 1 8। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
वो D1 था, अब D2 निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, थर्ड वाले में से सेकंड वाले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2k + 7 और माइनस क्या करेंगे, 2k - 1। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जब मैं इसको सबट्रैक्ट किया हूँ तो माइनस नहीं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ, लेकिन इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, ब्रैकेट लगा दिया हूँ कि गलती होने का चांसेस से क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोग भी ऐसा ही करें। अब यहाँ पे 2k + 7 माइनस से ब्रैकेट में गुणा करो, माइनस का 2k और माइनस में माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। और यही अगर जो मैं माइनस नहीं लगाया होता ना तो यहाँ पे क्या हुआ होता, यह माइनस का हम लोग ना माइनस लिख दिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, D = 2k और 2k क्या हो जाएगा, आपस में तो कट जाएगा प्लस माइनस, यानी 2k में से 2k गया 0 और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप लोगों को जब पता है कि D = इतना है और D = इतना है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब दोनों D का ही वैल्यू है, ठीक है ना, तो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं k + 8 = 8। अब यहाँ पे k = 8 और प्लस इधर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बाबू, समझाते समझाते ही गलती हो गया। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि देखो क्यों ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2k - 1 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -k और यहाँ पे करोगे तो -9, आखिर में ये भी तो माइनस होगा ना। देखो अभी मैं जो बता रहा था वही यहाँ पे छूट गया। अब यहाँ पे D = 2k में से एक के गया k और -1 और -9 -10, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे है -10। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और +10 इधर जा क्या हो जाएगा, -10 इधर जा क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो माइनस इधर जाके जब प्लस होगा तो k = 10 और 8 18, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग सामने एक और थर्ड क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, यानी कोई एक समांतर श्रेणी है जो कि कितना है, 1/2 है, फिर कितना है, कामा 1 - 2a/2, फिर है 1 - 4a/2 है। और पूछ रहे इससे क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर यानी डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो CBSE बोर्ड वाले आप लोग समझ सकते हो इसको, सार्वंतर या डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और समांतर श्रेणी को पता ही है आप लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, यानी डी निकालना है। तो डी के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को अब तो पता ही चल गया, 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर था। सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर लेते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a सेम है, तो अब तो LCM लेना भी नहीं पड़ेगा, एकदम ईजी हो गया। 1 - 2a -1, तो प्लस माइनस आपस में क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 2a/2a, यह प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2a से 2a कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, D = अब ये तो सेकंड में से फर्स्ट निकाला है ना माइनस करके, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को क्या कर लेंगे, माइनस करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि 2 टर्म आ गया ना, यहाँ पे तो एक ही टर्म था तो मैं नहीं लगाया हूँ ब्रैकेट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, D = 1 - 4a, LCM ले लीजिए 2a, तो 1 - इससे भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, एक का मल्टीप्लाई इसमें वही आ जाएगा, फिर माइनस इससे भाग करोगे तो एक बार में, और एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 - 2a। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर देखना है कि 1 से माइनस से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे बस में अब यहाँ कितना हो जाएगा, D = प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 2a में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2a बचेगा, और नीचे 2a से 2a क्या आ गया, कट गया। तो D = -1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो D = यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, यानी यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। अर्थमेटिक सीरीज कब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कब होता है, जब उनका डी यानी जो बीच का जो डिफरेंस हो क्या हो, सेम हो, चाहे वो प्लस में हुआ हो या फिर माइनस में हुआ हो या फिर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, उससे मतलब नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं उनके बीच का क्या है, डिफरेंस सेम है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, -1 का है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया गया है, ठीक ना, यानी एक समांतर श्रेणी है जो कैसे है, 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। तो इसका हमको निकालना है कि 15वां पद क्या होगा, यानी 15th टर्म निकालना है, ठीक ना। कौन सा निकालना है, 15th टर्म निकालना है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई सीरीज है,
आप लोग क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो है ना ये, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक सीरीज है, तो इसका 15वां पद यानी 15th टर्म क्या आने वाला है। जैसे मान लीजिए 21 से 18 हो गया, 18 से 15 हो गया, फिर 15 से घटेगा कुछ, फिर कुछ घटेगा, देख रहे हो आप लोग ना, घटते जा रहा है। तो ऐसे घटाएंगे तो जब 15वां नंबर आएगा, जब 15वें वाली बारी आएगी, तो वहाँ पे क्या होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कई बच्चे सोचेंगे यार इसको तो हम लोग ऐसे भी घटा सकते हैं कि इसमें से कितना गया, 3 गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया। तो बच्चों अभी तो 15 ही बार पूछ रहा है ना, हो सकता है आप लोगों से 1500 बार पूछ दे तो कैसे लगाओगे। तो उसके लिए फार्मूला से ही काम चलेगा। आ रही बात समझ में, आप लोग घटाते रह जाओगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं। किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और क्या क्या पूछ रहे हैं, और हाँ, डिफरेंस निकालना जरूरी है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना आएगा आंसर, -3 हो जाएगा, क्योंकि कम में से अधिक को घटा रहा है ना। जब भी कम में से अधिक को घटाएंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब कोई जरूरी नहीं है कि डी निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करोगे। आप लोग थर्ड में से भी सेकंड को माइनस करोगे ना, तो वही डिफरेंस आएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे हमको फार्मूला में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जब भी 15वां टर्म निकाले, कोई भी टर्म निकालना हो उस सीरीज का, चाहे वो कोई भी टर्म हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है Tn=a+n-1 डी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, Tn=a+n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Tn यानी कौन सा वैल्यू निकालना है, 15th टर्म निकालना है। ये के जगह पे कितना है हमारे पास, 21। जैसे जानते हो बच्चों, जब आप लोग पेपर में ऐसे लिख लोगे ना, तो गलती होने का चांस 99% खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे आसानी हो जाता है ना, देख के भरना रहता है। प्लस एन के जगह पे कौन सा टर्म निकालना है, 15 टर्म, -1 डी कितना है हमारे पास, डिफरेंस -3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, T15 प्लस 15 में समझ जाएगा कितना बचेगा, 14 × 3। तो ये कितना आ जाएगा, 63, ठीक ना। ये तो गलत लग रहा है, 63 कहाँ होने वाला है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ गलती हो रहा है कि जब यहाँ पे माइनस है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। हम भी तो कहें जब घटते जा रहा है तो कहाँ से आ जाएगा 63। तो ये कितना आ जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक अर्थमेटिक सीरीज है, और इसका क्या पूछ रहा है, 12वां टर्म निकालना है, यानी 12th टर्म। तो आप लोग जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हो ना, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। हिंदी लिखना के लिए, हिंदी में क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में वो प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो लिखना पड़ता है हाथ से ही हमको खुद को। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं, बस उसमें क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड द 12th टर्म, उससे 12th टर्म, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो सीरीज वही है, फार्मूला वही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, उससे मतलब नहीं है, बोर्ड से मतलब ही नहीं है। हमको ध्यान बोर्ड पे नहीं देना है, हमको ध्यान अपने कॉन्सेप्ट पे देना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बोर्ड कोई भी हो, ठीक है। आगे चल के आप लोग को कंपटीशन में अगर बैठना है तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश हमारा क्या है, मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो भी सीरीज है, तो इस सीरीज का पहला जो लेटर होता है बच्चों, वो जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए, हर बात समझ में। और इनके जो बच्चों बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी। तो डिफरेंस के लिए सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 9 - 14 कितना होता है, -5। कितना होता है, -5। और हमसे कितना पूछ रहा है, 12th टर्म निकालने के लिए पूछ रहा है। तो बच्चों आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा। फार्मूला क्या होता है, Tn=a+n-1 डी। आप लोग ये फार्मूला एकदम रट्टा मार के जाइएगा पेपर में, अगर नहीं याद हो रहा है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है इससे। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना होना है, 12 होना है। 12th टर्म निकालना है, ए के जगह पे कितना है, 14 है, प्लस n के जगह पे कितना है, 12 है, -1 × डी कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
14 प्लस, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। जो कमज़ोर बच्चा होगा ना, वीक स्टूडेंट, उसको लग रहा होगा अभी यार इसके आगे कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। माइनस करेंगे 12 माइनस 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा, और इंटू -5, ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। पिछले वीडियो में ये गलती हो गया था। और यहाँ पे 11 का 5 में, पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे 11 5 जो 55, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -41। कितना हो जाएगा बच्चों, -41, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट करना है तो। आप लोग सामने एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास एक अर्थमेटिक्स री दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका nth टर्म निकालना है। कौन सा, nवां टर्म निकालना है। तो सेम टू सेम अब आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। सीधे मैं फार्मूले पर भर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो Tn इक्वल टू ए का जब कितना है 5 है, ए प्लस यन तो हमको पता नहीं है, नहीं निकालना है। n-1 इंटू डी कितना है, डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 11 - 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का n में 6 n, -6 बन जाए 6। ये 6 का क्या किए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। आज बस समझ में, दोनों में क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 से यहाँ पे 6 n, और यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा तो -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली है, क्योंकि nth टर्म पूछ रहा है ना।